उत्तराखंड में तबाही के शिकार पीड़ितों को सुनिए। किसी को भी शर्म आ जाए ऐसी सरकार पर। पहले उत्तराखंड की सरकार मदद की अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती है और जब राहत के इंतजाम वहां पहुंचते भी हैं तो इसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, वो भी लाखों में। ये हम नहीं कह रहे, हालात के मारे उन लोगों की जुबानी सुन लीजिए। हमारे से 1 लाख नहीं 2 लाख की डिमांड की गई थी आने और जाने की, लेकिन फिलहाल पैसे से भी कोई काम नहीं हो रहा था। हम वहीं पर ही अंतिम संस्कार करके आए। डेड बॉडी ला भी नहीं सकते थे क्योंकि हम भी बहुत मुश्किल से आए हैं और किसी तरह से आए हैं, तो डेड बॉडी लाना तो असंभव था। हमने वहीं पर ही संस्कार किया था और वहीं पर ही फिर अस्थियां कर दी थी। लाख रुपये मांगे थे पहले, मेरे से आने जाने के तो 2 लाख मांगे थे उन्होंने। मैं 2 लाख ही दे के चला गया था। बाद में उन्होंने फिर कहा था कि मैं जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आने का बाद में अपने आप देखना, जो मर्जी करना। 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे फिर वहाँ से। राज्य सरकार तो यहाँ पूरी तरह फेल है, या कहें कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती। लेकिन तमाम दावे कर रही केंद्रीय एजेंसियों की भी अब कलई खुलने लगी है। कहने को हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन किस कीमत पर, वो फिर से खुद सुन लीजिए। हमारे से 1 लाख नहीं 2 लाख की डिमांड की गई थी आने और जाने की, लेकिन फिलहाल पैसे से भी कोई काम नहीं हो रहा था। हम वहीं पर ही अंतिम संस्कार करके आए। डेड बॉडी ला भी नहीं सकते थे क्योंकि हम भी बहुत मुश्किल से आए हैं और किसी तरह से आए हैं, तो डेड बॉडी लाना तो असंभव था। हमने वहीं पर ही संस्कार किया था और वहीं पर ही फिर अस्थियां कर दी थी। दरअसल मुकेश नागपाल के माता पिता 14 जून को 4 धाम की यात्रा के लिए बद्रीनाथ के लिए गए हुए थे, जहां कुदरत के कहर में मुकेश के पिता सुरेंद्र नागपाल की मौत हो गई, जबकि उनकी मां सुरक्षित बच गई। कुदरत की मार झेल चुकी सविता नागपाल ने अपने पति की मौत की खबर तो अपने बेटों तक पहुंचा दी, लेकिन वहां पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था। पति की मौत के बाद 2 दिन तक बेबस सविता नागपाल अपने पति के शव के पास अकेली बैठ प्रशासन की मदद का इंतजार करती रही। पिता की मौत के बाद मुकेश ने शव लाने के लिए देहरादून से सेना या सरकारी हेलीकॉप्टर की मदद लेनी चाहिए, तो उसे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाने को कहा गया और इसके लिए 2 लाख रुपए मांगे गए। पैसे के अभाव में मुकेश जैसे तैसे 5,000 रुपए देकर पिता के शव तक तो पहुंच गया, लेकिन उसे वापस लाने की कोई सुविधा नहीं मिल सकी। आखिरकार उसे वहीं पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। RL सैनी, P7 न्यूज।